वह लाइट बंद करके सोने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर मॉनिटर पर पड़ी। स्क्रीन पर 3 अजनबी आदमी दिखाई दे रहे थे। उसी पल उसे समझ आ गया कि घर में चोर घुस आए हैं। उसे याद आया कि उसकी बेटी इस समय अपने कमरे में सो रही है। बिना एक पल सोचे वह दौड़कर बेटी के कमरे में पहुंची। नीचे मौजूद एक बदमाश को जब पता चला कि वे पकड़े जा चुके हैं, तो उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन उसके साथियों ने उसे गोली न चलाने को कहा और जिंदा पकड़ने का इशारा किया। बेटी के कमरे में पहुँचते ही औरत ने सो रही बेटी को जोर जोर से हिलाना शुरू किया, लेकिन बेटी इतनी गहरी नींद में थी कि जाग ही नहीं रही थी। मजबूर होकर उसने पास रखी पानी की बोतल उठाई और उस पर पानी डाल दिया। फिर बेटी को चुप रहने को कहा और उसका हाथ पकड़कर बाहर की ओर भागी। लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे से बाहर निकली, एक बदमाश ने रास्ता रोक लिया। खुशकिस्मती से पास ही एक लिफ्ट थी। औरत ने तुरंत बेटी को खींचकर लिफ्ट में छिपा लिया। जब बदमाशों ने देखा कि मां बेटी दूसरी मंजिल की ओर भाग रही हैं, तो उन्होंने अपने साथियों को लिफ्ट के बाहर छिपने का इशारा किया। लेकिन उसी समय मां बेटी लिफ्ट से पहली मंजिल की ओर जा रही थी। जैसे ही बदमाश पहली मंजिल की ओर दौड़े, बेटी को याद आया कि दूसरी मंजिल पर एक गुप्त कमरा है। उन्होंने तुरंत दूसरी मंजिल का बटन दबा दिया। जब बदमाश दूसरी मंजिल पर पहुँचे, तब तक मां बेटी सुरक्षित कमरे में छिप चुकी थी। गुस्से में बदमाश दरवाजा तोड़ने लगे, लेकिन उस कमरे का दरवाजा बेहद मजबूत था और तोड़ा नहीं जा सका। तभी जाकर मां बेटी ने राहत की सांस ली। औरत ने पुलिस को फोन करने का सोचा, लेकिन फोन उठाते ही पता चला कि फोन की लाइन कटी हुई थी। उसी समय बदमाशों ने एक तख्ती निकाली। असल में वे यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि घर के मालिक ने घर में $2 करोड़ छुपा रखे थे। बदमाशों ने मां बेटी से कहा कि वे सुरक्षित कमरे से बाहर आ जाए और पैसे ढूंढने में उनका साथ दे। उन्होंने वादा किया कि वे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद बदमाशों ने सुरक्षित कमरे की दीवार तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। दीवार से नीचे धूल गिरने लगी। यह देखकर चोटी वाले बदमाश को लगा कि अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि नीचे मोटी स्टील की प्लेट लगी हुई है। मॉनिटर पर यह सब देखकर औरत मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि एक बदमाश ने देखा कि एक दीवार अंदर से खोखली लग रही है। उसने दीवार तोड़ दी। मां बेटी को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करने वाले हैं, लेकिन जल्द ही दीवार में एक छोटा सा छेद कर दिया गया। फिर एक बदमाश ने उसमें एक पाइप डाल दिया, जिसका दूसरा सिरा गैस सिलेंडर से जुड़ा था। दरअसल बदमाश गैस भरकर मां बेटी को बाहर निकालना चाहते थे। जल्द ही कमरे में गैस की बदबू फैल गई। दोनों का दम घुटने लगा। उन्हें बाहर निकालने के लिए बदमाशों ने गैस पूरी तरह खोल दी। जैसे जैसे जहरीली गैस बढ़ती गई, मां बेटी को कुछ करना ही पड़ा। उन्होंने किसी तरह वेंटिलेशन को बंद करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उन्हें कमरे में रखा एक लाइटर दिखा। उसी पल उनके दिमाग में एक साहसी योजना आई। उन्होंने अपने शरीर पर फायर प्रूफ कंबल लपेट लिया और धीरे धीरे लाइटर को गैस भरे हिस्से की ओर बढ़ाया। बाहर खड़े बदमाश आवाज सुनकर ध्यान देने लगे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि खतरा आने वाला है। अगले ही पल नीली लपटें बाहर की ओर फूट पड़ी। फायर प्रूफ कंबल की वजह से मां बेटी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बाहर खड़ा चोटी वाला बदमाश बुरी तरह जल गया। वह दर्द से इधर उधर कूदने लगा। दूसरे बदमाश उसे आग से बचाने में लग गए। यह देखकर औरत समझ गई कि ये बदमाश आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। उन्हें जल्द से जल्द मदद का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी बेटी ने देखा कि सुरक्षित कमरे का वेंटिलेशन सीधे पड़ोसी के बेडरूम की ओर खुलता है। उन्हें उम्मीद की किरण नजर आई। उन्होंने एक टॉर्च ली और उसे वेंटिलेशन में डालकर लगातार रोशनी चमकाने लगी, ताकि सामने वाले पड़ोसी का ध्यान जाए। वाकई जल्द ही पड़ोसी ने चमकती रोशनी देख ली और उस दिशा में देखने लगा। लेकिन तभी जब मां बेटी को लगा कि अब वे बच जाएंगी, टॉर्च नीचे गिर गई, क्योंकि उस समय तीनों बदमाश अभी भी घर में थे। उन्हें कोई और तरीका सोचना पड़ा। औरत ने देखा कि तीनों बदमाश नीचे एक कोने में खड़े हैं। तभी उसके मन में एक खतरनाक योजना आई। वह चुपके से सुरक्षित कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकलना चाहती थी, ताकि बेडरूम से अपना फोन वापस ला सके, ताकि वह बाहरी दुनिया से संपर्क कर सके। इसीलिए उसने मौका देखकर, जब बदमाशों का ध्यान नहीं था, एक झटके में सुरक्षित कमरे का दरवाजा खोल दिया और सीधे बेडरूम की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन फोन ढूंढने की जल्दी में उससे गलती से अलमारी पर रखा लैंप गिर गया। इससे नीचे मौजूद बदमाशों का ध्यान तुरंत उस ओर चला गया। खुशकिस्मती से औरत को फोन मिल गया और वह पूरी ताकत से भागते हुए सुरक्षित कमरे की ओर लौटी और बदमाशों के पहुंचने से ठीक पहले दरवाजा बंद कर दिया।
उसे लगा कि अब फोन मिल गया है तो वह पुलिस को कॉल कर पाएगी, लेकिन उसने बदमाशों को कम आंक लिया था। असल में ये बदमाश बेहद चालाक थे और उन्होंने पहले से ही घर में सिग्नल जैमर लगा रखा था। इसका मतलब था कि फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। मजबूर होकर उन्हें मदद पाने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ा। जल्द ही औरत ने देखा कि घर के एक कोने में एक टेलीफोन लाइन है। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह काम करेगी या नहीं, फिर भी उन्होंने कोशिश करने का फैसला किया। उसने हाथ से तार जोड़कर उसे सुरक्षित कमरे के फोन से जोड़ दिया। हैरानी की बात यह थी कि यह तरीका काम कर गया। औरत पुलिस को फोन करने ही वाली थी कि अचानक सिग्नल फिर से चला गया। मजबूरी में लीसा ने अपने पति को फोन किया, लेकिन जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, बदमाशों ने सुरक्षित कमरे में हो रही हलचल सुन ली और तुरंत फोन की लाइन काट दी। जब मां बेटी काफी देर तक बाहर नहीं आई तो एक बदमाश घबरा गया और पीछे हटने की बात करने लगा, लेकिन बाकी दो बदमाशों को यह मंजूर नहीं था। उन्हें डर था कि वह बाहर जाकर उनकी पोल खोल देगा, इसलिए उन्होंने उसे गोली मार दी। यह सब देखकर मां बेटी बुरी तरह डर गई, लेकिन तभी अचानक एक आदमी ने घर का दरवाजा खोल दिया। वह औरत का पति था, जो फोन मिलने के बाद वहां पहुंच गया था। पति को संभलने का मौका भी नहीं मिला कि बदमाशों ने उसे एक मुक्का मारकर गिरा दिया। उसी पल सुरक्षित कमरे में मौजूद बेटी ने जब अपने पिता को पिटते देखा तो उसे तेज अस्थमा का दौरा पड़ गया। यह देखकर औरत घबरा गई, क्योंकि अगर समय पर दवा नहीं दी गई तो उसकी बेटी की जान जा सकती थी। बेटी की जान बचाने के लिए औरत ने मौका देखकर सुरक्षित कमरे से बाहर निकलकर फ्रिज से दवा उठा ली, लेकिन जब वह वापस लौटी तो उसने देखा कि बदमाश किसी तरह सुरक्षित कमरे में घुस चुके हैं। यह समझते ही कि उसकी बेटी खतरे में है, लीसा चुपचाप नीचे उतरी और दरवाजे के पास छिपे एक बदमाश को गिरा दिया। लेकिन जैसे ही वह सुरक्षित कमरे की ओर बढ़ी, एक दूसरा बदमाश उसके सामने आ गया। अचानक बदमाश पीछे से उस पर झपट पड़ा, लेकिन लीसा ने फुर्ती से घूमकर उसे सुरक्षित कमरे के अंदर धकेल दिया। यह देखकर एक बदमाश ने तुरंत सुरक्षित कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मजबूरी में लीसा ने दवा अंदर की ओर फेंक दी, क्योंकि उसकी बेटी को तेज अस्थमा का दौरा पड़ा हुआ था और उसे तुरंत इंजेक्शन लगना जरूरी था। इसके बाद लीसा बदमाशों से दवा लगाने की गुहार लगाने लगी। खुशकिस्मती से एक बदमाश के दिल में थोड़ी इंसानियत बाकी थी। वह सिर्फ पैसे चाहता था, जान नहीं लेना। उसने दवा उठाई और लड़की को इंजेक्शन लगा दिया। थोड़ी ही देर में लड़की की हालत सुधरने लगी, लेकिन तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। असल में दो पुलिसकर्मी घर से आती आवाजें सुनकर जांच के लिए आ गए थे, क्योंकि उस समय बेटी अभी भी बदमाशों के कब्जे में थी। लीसा ने खुद को संभालते हुए पुलिस को झूठ बोलकर वहां से भेज दिया। पुलिस के जाते ही लीसा ने घर के सभी उपकरण खराब कर दिए, लेकिन बदमाशों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वे उस समय सुरक्षित कमरे के सेफ को तोड़ने में लगे हुए थे। काफी पेशेवर तरीके से काटने के बाद उन्हें सेफ के अंदर $2 करोड़ की बैंक बॉन्ड्स मिल गई। इसके बाद बदमाश ने उन्हें अपने कपड़ों में छिपाया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह आंगन से निकलने वाला था, पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया। असल में पुलिस के आने की वजह यह थी कि उस सेफ में अलार्म सिस्टम लगा हुआ था। जैसे ही सेफ को गलत तरीके से खोला गया, तुरंत अलार्म बज गया। इसी वजह से बदमाशों की पूरी लूट की योजना नाकाम हो गई और अब उनके सामने जिंदगी भर जेल की सजा थी। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। यह फिल्म एक ही घर की पृष्ठभूमि पर बनी एक रोमांचक थ्रिलर है, जो एक माँ और बेटी की कहानी दिखाती है, जो 3 बदमाशों से सुरक्षित कमरे में दिमागी जंग लड़ती है। फिल्म माँ के प्यार की ताकत और इंसानी फितरत की जटिलता को दिखाती है। जिंदगी और मौत के बीच मुख्य किरदार अद्भुत साहस और समझदारी दिखाती है, जहाँ वह अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, जबकि बदमाश पैसे के लालच में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं।